कैसे पलटते हैं चमचे। ये भाजपा में नेताओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो कांग्रेस के सारे गए हैं, हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर न जाने कितने नेता, अब कितनों की नाम बताऊं। तो भाजपा में लगभग 100 के सांसद और 70-80 एमएलए और दूसरे दलों से जो आप ट्रेनिंग देते हो इसकी? उन्होंने बोला ना जाल बुनना, तो जाल डालते हैं, ट्रैप डालते हैं, तो ट्रैप डाले हैं। देखिए, जो वर्तमान की बात ना करे, हाँ। जो भविष्य की बात करे और जो भूतकाल की बात करे, वो चमत्कारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। 1947 में क्या हुआ और 2047 में क्या करना है, बस यही सपने, यही ख्यालात दिखाएंगे। मैं अभी पिछले आधा घंटे से मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, एक चीज पर। हालांकि अब ये इस साइड पे आ गए हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज बोली जो मुझे लगता है मुझे उठानी चाहिए। इन्होंने कहा रोटी दाल का सपना। अब रोटी दाल का सपना, रोटी दाल हुआ अपना। मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा बोलना देश के सामने कि जो देश में गरीब आदमी रोटी और दाल के लिए तरसता था 60 साल की इनकी सरकारों में, पिछले 11 साल से हर घर में रोटी दाल चावल खाना है और भारत में हर घर को मिलता है ताकि कोई भी भूखा ना सोए। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंश्योर किया कि 25 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। लेकिन उनको इससे भी तकलीफ होती है कि भूखा रहे भूखा रहे भूखा रहे, अपने हाथ से छीन लेते थे राशन। और कमल इंश्योर करता है कि सबको राशन मिले। और ये पूरे विश्व ने माना है कि ये ऐसी चीज हुई है जो पूरे विश्व ने कभी नहीं देखी कि इतने लोगों को आज भी रोटी चावल खाना ताकि कोई भूखा ना सो सके। तो इसीलिए बस मुझे ये कहना है। 10 सेकेंड। इनके मंत्रियों की मीटिंग होती है भोपाल में, 4 करोड़ का काजू किशमिश बादाम खा जाते हैं, 4 करोड़ का। लेकिन क्या होता है कि जनता को कहते हैं 5 किलो राशन में मस्त रहो। दम लगा भी लिया, लगा लिया, दम लगा भी लिया, सर खपा भी लिया, झूठ की फैक्ट्री को चलाते रहे, खुद के खातों में इतनी खताएं रही, दूसरों का ही ऑडिट कराते रहे। सुना, दूसरों का ही ऑडिट करा। अब मजे लेना। अरे भाजपा को हराने चले हैं, खुद की जनता में गुडविल नहीं है, कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है, कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है, कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है, इनके दल में लगे दाग इतने दिल लगाने के काबिल नहीं है, हो इनके दल में। आपको बता दें चुनाव हो रहे हैं, आगे होने वाले भी हैं। चाय ताजा असम में न पाओगे तुम, चाय वो तो आती रहेगी। चाय ताजा असम में न पाओगे तुम, केरलम में भी केरी मिलेगी नहीं, सिर्फ कड़वे, पंक्तियां आ रही हैं, सिर्फ कड़वे करेले ही खाते रहो, पांडिचेरी में चेरी मिलेगी नहीं, पांडिचेरी में चेरी मिलेगी नहीं। आके बैठे हैं उस कार में वो जिसके इंजन में ऑयल नहीं है, और इनके घर में पेशावर के पत्थर देश हित वाली फाइल नहीं है, और इनके घर में पेशावर के पत्थर देश हित वाली फाइल नहीं। पाकिस्तानी मेलोडी का गाना बजेगा नहीं, चाइना की बैटरी से 10 जनपथ का जेट उड़ेगा नहीं, कलह के कोल्हू में गन्ने के संग अब नींबू फंसेगा नहीं, बुलडोजर में साइकिल वाला टायर लगेगा नहीं, अरे बुलडोजर में साइकिल वाला टायर लगेगा नहीं। अब आखिरी कर रहा हूं कि गाड़ रखे हैं मुद्दों के खम्भे पर कनेक्शन को केबल नहीं है, और तालियों से विदा करना, पर कनेक्शन को केबल नहीं है, टीम में इनकी है सिर्फ बॉलर, कोई कोहली शुभम गिल नहीं है, टीम में इनकी है सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कमल नहीं आएगा,
ये फिर मुरझाएगा। हो जितने वोट कटे तो कट जाए, वो दीदी आएगी कि बहुमत लाएगी, दीदी आएगी बहुमत लाएगी। वो मीठे भाषणों से चाहे कोई बहकाए, कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाएगा। थोड़ा सा म्यूजिक। इससे क्या होता, बनती है, लय बनती है। रे बोले जनता बंगाल में ममता, दीदी ने ऐसा काम किया। रे बोले जनता, हाँ बोले जनता बंगाल में ममता, दीदी ने ऐसा काम किया। वो नहीं जाने वाली इनके साथ है मैया काली, फुल तैयारी है ये सब पे भारी है, कि फुल तैयारी है ये सब पे भारी है। चाहे कोई भी ईवीएम में घुस जाए, कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाएगा। झा साहब, क्या गुस्से हो आप? हाँ ये नफरत छोड़ो, हमें मत तोड़ो, ये नफरत छोड़ो, हमें मत तोड़ो, ये पहले वाला देश नहीं जी, नफरत छोड़ो। चाल तुम्हारी जाने सारे ढर्रे वही पुराने, अब ना छोड़ेंगे भरम ये तोड़ेंगे, कि अब ना छोड़ेंगे भरम ये तोड़ेंगे। चाहे कितना भी आके कोई भड़काए, कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाए। अंतिम सुनो पहले। हा ये जरूरी है सर, कि कर लो चोरी। सुनो सर, कि कर लो चोरी, कर लो चोरी, कि कर लो चोरी या सीना जोरी, विरोधियों से डर कैसार। कर लो चोरी ये सीना जोरी, विरोधियों से डर कैसा। ईडी को बुलवा लो, चाहे कितना रोब दिखा लो, ना घबराएगी वहीं अड़ जाएगी, ना ये घबराएगी वहीं अड़ जाएगी। आंखें कितनी दिखाए, चाहे धमकाए, कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाएगा, कमल नहीं आएगा। सीधा न बट सकेगा तो फिर टेढ़ा बटेगा, किस्मत में कांग्रेस के बखेड़ा बटेगा। हरियाणा में तो स्वाद जलेबी का चख लिया, हरियाणा में तो स्वाद जलेबी का चख लिया। आसाम में लगता है अब के पेड़ा बटेगा, आसाम में लगता आसाम के घायल यूं हाथ वालों के ही हाथ हो गए, घायल यूं हाथ वालों के ही हाथ हो गए। सत्ता के स्वप्न स्वामी बिन अनाथ हो गए। पहले शशि थरूर का गम कम नहीं हुआ, अब तो कमल के साथ कमल नाथ हो गए, अब तो कमल के साथ कमल नाथ हो गए। एक चीज और है सर, एक्सपोज होते रहते हैं देखो घड़ी घड़ी, अपने लिए हर बार मुसीबत कड़ी खड़ी। वैसे भी आप हार रहे थे आसाम में, यह झूठ बोलने की जरूरत थी क्या पड़ी, यह झूठ बोलने की।
और तमाम विरोधी कवि और विरोधी नेता एक बात समझ ले, हाँ, हर झूठ के तरकश को ये बेकार करेगी, हर झूठ के तरकश को ये बेकार करेगी, राहुल का फिर से देखो बंटाधार करेगी, बंगाल केरलम हो या पौंडीचेरी असम, हर जगह पे बस भाजपा सरकार बनेगी, हर जगह पे बस भाजपा सरकार बनेगी। लास्ट लाइन में गड़बड़ा है, हर बार हर जगह बन रही है। बिल्कुल बन रही है। और तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में भी हमारी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। तमिलनाडु में इतना भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस की दुश्मन है। केरल में इन्होंने केसी वेणुगोपाल को चेहरा बना दिया है तो कांग्रेस खुद कांग्रेस को हरा रही है। तमिलनाडु में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं हम हिंदू धर्म खत्म करेंगे, हिंदू एक होके वोट करेगा। आप हिंदू धर्म का या किसी भी धर्म का नाश करने चलोगे तो काम देश की जनता जवाब। आप अपनी काबिलियत से नहीं जीत रहे, इनकी वजह से जीत। काबिलियत तो है ही भाई, काबिलियत तो है ही। इतनी काबिलियत है कि ये बोल सकते हैं फिर भी इस देश में। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक बैन लग चुका होता, अरेस्ट कर लिए हुए थे। लेकिन इन्होंने एक बात बोली, वो कह रहे थे कि विरोधी कवियों के लिए भी, ये विरोधी नहीं है, ये हमजाए हैं, सारे के सारे धुरंधर है, बस अभी गए हुए हैं वहां पे। क्या बात है, क्या बात है। वो रहमान डा क्या तू सुनिएगा, ये दूध सोडा बेच रहे हैं। यहाँ पे बताया कि घड़ी घड़ी बदल रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं साहब जी। 2019 में ईरान के सामने नतमस्तक कर दिया अमेरिका ने भारत को, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर देते हैं। फिर अभी फरवरी मार्च में कहते हैं कि सरेंडर कर दो, रशिया से तेल लेना बंद कर दो। तो सरेंडर कर दिया हमने, हमारे नरेंद्र बाबा ने। ये चमत्कार हो गया, विश्व गुरु कहलाते हैं लेकिन चेला बने फिरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने फिल्मों में डायलॉग नहीं होता था कि जो चीज एक बार हमें पसंद आ गई हम उसे हर कीमत पे हासिल करके रहते हैं। ये भाजपा के साथ बिल्कुल फिट बैठ रही है। कैसे बैठ रही है? लाखों नाम कटे बंगाल में, लाखों नाम कटे, सारे अधिकारी हटे, कॉन्फिडेंस भाजपा को मिल तो चुका है, लोगों को लग रहा है अभी खेला होगा, पर भाजपा जानती है खेला तो पहले ही हो चुका है। खेला तो पहले ही हो चुका है और ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि पब्लिक को कन्विंस करने का कोई मुद्दा बेजोड़ नहीं मिल रहा। बीजेपी दूसरों के दादागिरी का तोड़ निकाल लेती है, बंगाल में दीदीगिरी का तोड़ नहीं मिल रहा। और नहीं मिल रहा। अच्छा, बिहार हो या दिल्ली, जहां जब भी चुनाव होते हैं वो एक टॉपिक बड़ा गर्म रहता है, बाद में फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैंने एक भाजपाई, एक अनुभवी भाजपा समर्थक से पूछा तो उसने बताया, हाँ अनुभवी, हर राज्य में ये चुनाव जीतने का फार्मूला है। क्या? हर राज्य में ये चुनाव जीतने का फार्मूला है। इसका झंडा तो तने रहना चाहिए, एक्शन वैक्शन तो होता रहेगा, पर घुसपैठियों वाला मुद्दा बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। तब अंतिम बात कहना चाहता हूं भाजपा के लिए, लोग ग्राउंड वर्क से खुश होते हैं, लोग ग्राउंड वर्क से खुश होते हैं, सोशल मीडिया में तामझाम दिखाने पर नहीं। जनता काम पर वोट देती है, सिर्फ विपक्ष पे इल्जाम लगाने पर नहीं।